अरब ने मोदी जी को सबसे बड़ा धोखा दिया है पूरी दुनिया में। मुझे लगता है जो कई बार लोग बोलते हैं कि सर मुसलमानों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, वही चीज सऊदी अरेबिया ने भी हमें दिखा दिया। हमारी तो मतलब यहाँ भी तू मोदी को क्लीन चिट दे रहा है। अगर तो तेरी किताबों में लिखा हुआ है मुसलमानों पे एतबार नहीं करना चाहिए, तो भाई तुमने कतर, बहरीन और दुबई की जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाए हो वो रिटर्न करो। जो अणवा बता रहे कोई 10 to 20 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आता पर मंथ, किधर से? ये गल्फ कंट्री से। वहां अणवा जो गटर खोलने की नौकरी कर रहे हो उसको वापस बुलाओ भाई, क्यों भरोसा कर रहे हो? अच्छा, ये आज से 14 साल पहले तक ये मास्टर स्ट्रोक था भाई, सऊदीया की इन्वेस्टमेंट लाना और कतर की और इनकी। आज धोखा हो रहा है, समझो आप। प्रपोजल्स लेने के बाद हमारा जो स्टार्टअप्स है उसमें हम क्या काम करने वाले हैं, वो सारा आइडियाज लेने के बाद इन्होंने अपने ही लेवल पर अपने कंट्री में उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। भारत का जो ग्रोथ स्टोरी है उसको डीरेल करने में लगे, पाकिस्तान से हाथ जोड़ दिया और हमारे यहाँ पे कमिटमेंट्स को इन्होंने फेल कर दिया। बाहर देखने की बजाय, बाहर इन्वेस्टमेंट्स करने की बजाय, आपको मालूम है कितना पैसा उन्होंने अपने कंट्री में लगाया? 199 बिलियन डॉलर। लीवरेज कहाँ गई? पहले तो बोलते थे कि हमें भारत में आना है, मोदी जी को बड़ा खुश किया, गले लगाया, तो गले पड़ गए। अब वो रियाद को, अबू धाबी को, दुबई को बचाने में उस पैसे को तो खर्च कर रहे हैं। पैसा तो भारत में यहाँ था, कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है अमेरिका की जेब में, क्योंकि वहां से इनको हथियार खरीदने पड़ते हैं। अरब ने मोदी जी को सबसे बड़ा धोखा दिया है पूरे दुनिया में। मुझे लगता है जो कई बार लोग बोलते हैं कि सर मुसलमानों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, वही चीज सऊदी अरेबिया ने भी हमें दिखा दिया। वो सीक्रेटली कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो डीप टेक की कंपनीज हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे बैंगलोर के अंदर जो कंपनीज काम, वो दरअसल सऊदी अरब नहीं कर रहा, वो अमेरिका ने तुम्हारे को जो आज से 1 साल पहले कहा था टॉयलेट पेपर बनाएंगे इंडियन रुपए को, वो अमेरिका करवा रहा है। अणवे को सऊदी अरब ने पिछले साल 30,000 अणवों को यूं करके भेजा सऊदी अरब से, सही है। उसके बाद इनकी इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है। ये सबसे पहला क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, सेकंड नंबर पे अमेरिका को, तीसरे नंबर पे सऊदीया को दूंगा मैं। कि इनको चारों तरफ से लोग करके कैसे ठोका जाता है, अभी वो आहिस्ते आहिस्ते अणवे की फील्डिंग सेट हो गई है भाई। ये हार्डकोर अणवा था। ये बता रहे एक हाथ में सीता की और एक हाथ में सरस्वती की दोनों लेके सुनता था। इसके भी होश खुल गए, आंखें खुल गई है इसकी। करती है उनको बैंकरप्ट किया जाए। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको याद होगा कि अरब्स ने हमें एक प्रॉमिस किया था कि वो 100 बिलियन डॉलर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बदले में हमने क्या किया? हमने भी पूरा उनके पीछे लेटना शुरू कर दिया। हमने इवन की उनको टैक्स ब्रेक्स भी दे दिए। सब कुछ कर हमने देख लिया कि यार इनका पैसा आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने धोखा कैसे दिया? वो पैसा जो हमें प्रॉमिस किया गया था उसे उन्होंने अपने ही कंट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जो 100 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया ने हमें प्रॉमिस किया था उसको छोड़कर उन्होंने अपने कंट्री में उसी 100 बिलियन डॉलर को इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। हमें क्या बोला गया? हमें बोला कि यार हम ना जो मिडिल ईस्ट वाले हैं उन्होंने अपने तो कोई नहीं, फादरलैंड से करवा लो, फादरलैंड से करवा लो। इन्वेस्टमेंट के लिए इतने मरे जा रहे अणवा। अब मेरे को लग रहा है अणवे को जो 5 किलो राशन मिलता था 90 करोड़ भिखारियों को, वो बंद होने जा रहा है भाई, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है इंडिया। ये जो टॉयलेट पेपर अमेरिका ने बोला था कि मैं बनाऊंगा, और अमेरिका जो बोलता है भाई इस तरह के जो ये किसी भी कंट्री को बैंकरप्ट कर देना किसी भी टाइम, ये अमेरिका के बाएं हाथ का खेल होता है। ये आपको 2023-24 के अंदर दिखा दिया, श्रीलंका, बहरीन, आगे पीछे हुकूमतें चेंज करके और बैंकरप्ट करके भी। ये सेम देख लो, इनका भी यही हाल हो। अच्छा, ये अभी हाथ के हाथ में आपको एक और चीज बता दूं भाई, अमेरिका और सऊदी अरब ने डोरे खींची, ये भागे चाइना के पास कि चाइना तू आ और इन्वेस्टमेंट कर। चाइना ने कहा इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगी, लेकिन उससे पहले अरुणाचल चुपचाप खाली कर दे भाई। अणवा इस टाइम परेशान है। ये मास्टर स्ट्रोक जो थे पुराने दौरों के 14 साल पहले वाले, आज हीट स्ट्रोक बन के आ रहे हैं। पॉलिसीज को चेंज करने लगे हैं। अब वो अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट की बजाय वो दुनिया भर में इन्वेस्ट करेंगे। उनके जो सॉवरेन फंड्स हैं, हमें दिखाया गया कि ये हमारे पास ये लिस्ट है सॉवरेन फंड्स की, जो हम पूरे दुनिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। हर सॉवरेन फंड के पास कम से कम $1 ट्रिलियन था। ये लिस्ट पुरानी है, जो नई लिस्ट देखेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। उसको देखने के बाद कोई भी जो कंट्री होगा वो बोलेगा कि यार ये कमिट कर रहे हैं हमें पैसों के लिए। हमने भी यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए अपनी प्रपोजल्स उनको देनी शुरू कर दी।
इन्होंने क्या किया, हमारी प्रपोजल्स लेने के बाद हमारा जो स्टार्टअप्स है उसमें हम क्या काम करने वाले हैं वो सारा आइडियाज लेने के बाद इन्होंने अपने ही लेवल पर अपने कंट्री में उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। पैसा दिया नहीं। और तो माशाल्लाह अपना सीता के 7वें नंबर वाले सुराग से निकले मैडवे। सऊदी अरब में जब ये टेंडर खुले होंगे प्रपोजल वाला सिस्टम, तुम्हारे एक से तो प्रपोजल लिया नहीं होगा भाई। यूरोपियन कंट्रीज और दुनिया भर की कंट्रीज, चाइना ने भी दिया होगा प्रपोजल, तू अकेला तो है ही नहीं। तेरे को अकेले को क्यों मिर्ची लग रही है उसकी एक वजह है। उसकी ये पहली वजह तो तू मोदी जी की जो खुजा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, फादरलैंड था, सही है भाई। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है तेरा जंग हारना, तीसरे नंबर पे आता है मक्का पैक्ट, यानी कि मक्का पैक्ट तो बाद में बना है, सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई एग्रीमेंट जो हुआ था, तीसरी वजह ये, चौथी वजह अमेरिका है भाई। इनका प्रपोजल लिया था। इसके अलावा मतलब सऊदी अरब गधा है, उसको ये नहीं पता कि ये काम का प्रपोजल सिर्फ इंडिया नहीं दे सकता है भाई, बाकी और कोई ना दे। अंडवा जो है ना थुक्के तो चाटता ही जो सीता माता की जो 4000 साल पेंटी घूम रही है, जिसको सुनने के बाद जो नशे पते हो रहे, ये उसका केस है भाई। और हमारे आइडियाज को चोरी कर लिया, ये है इनका इकोसिस्टम। दोस्तों अब देखिए कहां से कहानी शुरू हुई थी। कहानी शुरू हुई थी कि $100 बिलियन सऊदी अरेबिया हमारे कंट्री में लगाएगा। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, क्वाइटली इन्होंने जो भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसे चोक करना शुरू कर दिया। पैसा दिखाने के बाद पैसा दिया नहीं। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो ऑलरेडी पैसा लगा चुके थे, तो हमारे लिए ये डेथ वारंट अब बनना शुरू हो गया। अब आप बोले ये तो वही हुआ, सीता की ले भी ली और नोट भी नहीं दिए, बोला अगली बार ही दूंगा। ये तो धोखा हो गया भारत माता के साथ, सीता वाला धोखा हुआ है यार कि अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो हम अपना पैसा क्यों नहीं लगा रहे। तो बताऊंगा बाद में कि हम अपना पैसा क्यों लगा नहीं पा रहे। तो उसका रीजन है 2-3 चीजें हैं। एक तो 2 झूठ हैं हमारी मीडिया बताती है। जो हिंदू है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसे आप झूठ बोलते रहिए, वो खुश रहेगा। लेकिन आपको सच सच बताना शुरू कर दीजिए, इमीडिएटली बोलना शुरू कर देगा यार आप तो ना भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। 2 झूठ ऐसे हैं। एक तो ये बोल दिया हमें कि जो भारत के स्टार्टअप्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी मीडिया ने फीड किया हमारे दिमाग में कि जो भारत के स्टार्टअप्स हैं वो फेलियर हैं। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो ग्रेडी है। फाउंडर्स को जब पैसे मिलते हैं वो पहले अपने घर बनाने लग जाते हैं, बिजनेस के ऊपर वो ध्यान देते नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो बिजनेस मॉडल्स हैं भारतीयों के, जो स्टार्टअप्स के, वो बहुत ही बुरे होते हैं। अब दूसरी चीज, ये तो हो गया पहला झूठ। दूसरा झूठ ये है कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक अनस्टॉपेबल बुलेट ट्रेन की तरह वो आगे जाती जा रही है। दोस्तों दोनों के दोनों वो मिथ्स हैं, वो झूठ हैं, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी वो अनस्टॉपेबल वे से आगे नहीं बढ़ सकती। चाइना भी बढ़ रहा था, रुक गया है। सही है, रुक गया, अब आप भी रुक जाओ। इसकी तकरीबन 1 साल 8 महीने पुरानी वीडियो निकालू। 5th ट्रिलियन इकोनॉमी, 5th इकोनॉमी, 6th इकोनॉमी, 700 को 4 वर्ड याद हुए थे, जैसे सोर्स कोड का 1 वर्ड याद हुआ था। उसके बाद 4थी इकोनॉमी, 5वीं इकोनॉमी, इस तरह लेके घूम रहा था। ये उन लोगों में था। आज जब बिल्कुल पता लग गया है कि किसी भी टाइम बुर्ज गिरने वाला है, ये अणवे को होशियार बनने आया है, बताने आया देखो भाई ऐसा था, ये तो ऐसा था। ये उसी ग्रुप का है भाई। जब झूठ बोला जा रहा होता था हमारी इकोनॉमी ये, हमारी इकोनॉमी वो, अणवा फिर भी पागल बन गया। 4 दिन की जंग में वेपन खत्म हुए तो भाग गया, लेकिन फिर भी अणवे के दिमाग में यही था, बड़ी इकोनॉमी, 5th ट्रिलियन साहब। बस भाई ये था 5th ट्रिलियन करने वाला। ये अणवों के फेस थे, आज थूक के चाट रहे अणवे का, यूरोप का अब हाल दे चुके हैं। अब आज मैं आपके सामने जो ग्रेटेस्ट प्रॉमिस है जो ब्रेक हो चुका है मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में, उसके बारे में बात करेंगे। और जो ये झूठ है हमारी मीडिया बताती है, इसके बारे में बात करूंगा। और हम अपना पैसा क्यों नहीं लगा रहे, वो एंड में। अब एक चीज है, मोदी जी आए। मोदी जी के आने के बाद रियलिटी क्या आ गई कि जो अरब्स के सॉवरेन वेल्थ फंड्स थे, उन्होंने अब पहले पैसा दे दिया, दिखाया दिया नहीं। अब वो जो भारत की जो राइजिंग इंडिया है, भारत का जो ग्रोथ स्टोरी है, उसको कुत्ते को हड्डी दिखाई थी, कुत्ता ओ करने लग गया। जब हड्डी खाने की बारी आई, कुत्ते से काम करवा लिया, सीधा कुत्ते को किक मारी। कुत्ते की मिसाल ही भाई, हड्डी दिखाना कुत्ते को, समझ जाओ। और हुआ भी है ये, इनको तो कुत्ते से भी बुरी तरह है भाई।
कुत्ते को दूध हड्डी तो छोड़ो, कुत्ते को धुतकार के, मतलब कुत्ते का दुश्मन था लेंडी, कुत्ते का दुश्मन था पिटबुल। सही है भाई, पिटबुल के साथ एग्रीमेंट कर लो और लेंडी कुत्ते को किक मार दो, और काम आपने लेंडी कुत्ते से कराया था। इनके साथ वो वाला सिस्टम हुआ है। डीरेल करने में लगे हैं, पाकिस्तान से हाथ जोड़ लिया और हमारे यहाँ पे कमिटमेंट्स को इन्होंने फेल कर दिया। जितने भी इन्होंने प्लेजेस इन्वेस्टमेंट्स के करे थे उन्होंने सारे खत्म कर दिए और खुद वही पैसे को इकट्ठा कर कर अपने कंट्री में लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब हमारा जो टेक जो फ्यूचर है वो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है। हमारा आप नोट करो, भारत की मिसाल वो नहीं, गली का जो कुत्ता होता है जिसको आते जाते हर बंदा उंगल कर रहा होता, बच्चे पत्थर मार रहे होते, ये वो कुत्ते साबित हुए। अमेरिका धुतकार रहा है, चाइना तो किक मारता है, चाइना तो कुत्तों का दुश्मन है। बाकी अरब के चार्ट रहे थे, उन्होंने भी वही। आप नोट करो, कुत्ते की तरह, ये वर्ड मैं कोई मजाक में नहीं बोल रहा, आपको अगर जियो पॉलिटिक्स में आज रख के देखोगे, भारत की मिसाल एक गली की आवारा जो लेंडी कुतिया होती है उस जैसी हो गई। कोई भी रखने को तैयार नहीं है भाई, सारे किक मार रहे हैं। अब तो पहले तो फिर भी अमेरिका, यूरोप, अरब थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर देते थे, अब वो भी नहीं हो रही है भाई। मतलब हड्डी जो देते थे थोड़ी बहुत, वो भी नहीं मिल रही। अंडवा किलस के अंडवे के दिन मेरे को लग रहा बहुत बुरे शुरू हुए हैं। ये बातों के ऊपर कवर नहीं करेगा। ये बहुत स्टडी है जो 4-5 सालों की मैं पूरी मूवमेंट देखता हूँ, क्योंकि मैं करता हूँ फॉलो द मनी। मैं आपको बेशक बोलता हूँ, जब आप पैसे को फॉलो करेंगे कि हमें कमिटमेंट तो दे दिया 100 बिलियन का, लेकिन हमारे पास लगाया नहीं, वो गया कहाँ? जब देखा तो सऊदी अरेबिया ने अपने कंट्री में खुद ही लगा लिया है। और मिडिल ईस्ट के अंदर और क्या हो रहा है? एक तो हो गया कि पैसा डाइवर्ट कर लिया, दूसरा एक और चीज है कि जब भी वहां पर एक मिसाइल लॉन्च होती है, वो रेड सी में हो या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर हो, तो डायरेक्टली जो फंडिंग है नॉट ओनली फ्रॉम अरब्स या दुनिया भर में भी जो फंडिंग है बैंगलोर के अंदर स्टार्टअप्स में, वो भी फ्रीज हो जाती है। अब 4-5 चीजें हैं इसके आसपास जो बताऊंगा आपको कि बैंगलोर क्यों टारगेट किया जा रहा है और वो नीचे क्यों आ रहा है। दोस्तों, एक ग्रैंड इल्यूजन है, प्रॉमिसेस ब्रेक हुई है। अच्छा, पाकिस्तान ने भी बोला था कि मेरा जो जंग होगी उसके अंदर कोलकाता, मुंबई, कश्मीर तो आपको पता उसने तो पीसना ही पीसना है, वो तो नमकेगा, और बेंगलोर। अच्छा, जब सबने बेंगलोर का वर्ड सुना तो लोगों को यहाँ पे तो पता भी नहीं होगा बेंगलोर क्या है, कर्नाटका के अंदर आता है। दरअसल बेंगलोर के अंदर ये हब बना रहे थे, आईटी से लेके और जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, सही है, बड़ी बड़ी वहाँ पे कंपनीज आ रही थी। अब मेरे को समझ आ रहा है कि वाकई भाई ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कहा था कि बेंगलोर को भी राजौरी पूंछ की तरह कबाड़ बना दूंगा मैं अगर जंग हुई, अब समझ आ रहा है कि उसकी डेप्थ कितनी है। जो ग्रैंड इल्यूजन था मोदी जी का भी और हमारा भी, वो टूट गया है। वो कैसे? 2017 से लेकर 2019 सऊदी अरेबिया ने पब्लिकली बड़ी बार बोला, अबू धाबी का जो इनका इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उनका जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन्होंने प्रॉमिस किया हमारे यहाँ पर वो फंडिंग करेंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो फंडिंग करेंगे, स्टार्टअप्स के अंदर वो फंडिंग करेंगे। क्या बोल दिया उन्होंने कि आप लिमिटलेस जो ग्रोथ लेके आ रहा है भारत, अब लेके आते रहिए, हमारा लिमिटलेस पैसा आपके पास आता रहेगा। ये हमें प्रॉमिस किया गया, हम भी लगे रहे कि ग्रोथ लेके आनी है, लेकिन हम इतने डेस्परेट हो गए उस मनी के लिए कि हमने इवन की सऊदी अरेबिया का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको बोला जाता है PIF, मैंने पहले आपको स्लाइड दिखाया था, हमने उन्हें 10 साल का टैक्स हॉलिडे भी दे दिया ताकि उनका पैसा हमारे पास आता रहे, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया। हमने टैक्स ब्रेक दे दिया, उसके बाद भी ये अपना पैसा एक काफिर कंट्री में नहीं लेकर आए। एक तो है ये चीज, दूसरा काफिर कंट्री में जाहिर सी बात है भाई, देखो आप गुलाम बना सकते हो, और ये आज का नहीं है भाई। आप नोट कर लो, पर्शिया जो था वो क्या करता था, इनको गुलाम बनाता था। पर्शिया में क्या नौकरी थी, आज अरब में वही नौकरी करते, पहले पर्शिया में और रोमन में नौकरी करते थे, ये गटर खोलते थे भाई। सही है, रोमन में भी कुछ कंट्रीज तक गए थे, ये आगे तक तो खैर नहीं जा सके, पर्शिया की हद तक ये ज्यादा थे, वहां भी गटर मटर खोलते थे, इनसे काम लिया जाता था। तुम लोग क्या समझ रहे थे कि तुम लोग को पूरी खीर मिलेगी? अबे अणवो, तुम्हें मलाई भी नहीं दी सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने तुम्हारे को गंजे मामा पे खड़े हेल का धोखा, आप समझते हो, एक मिसाल दी जाती है, खड़े हेल पे धोखा दिया है सऊदी अरब ने, वो करा इनके साथ, भारत माता के साथ। बिहाइंड क्लोज डोर्स एक काम और हुआ कि जो गल्फ है उन्होंने पैसा देने की बजाय 2021 के बाद, पहले कोविड का उन्होंने बहाना ले लिया, उसके बाद बोल दिया कि ईरान का वॉर है,
2021 से लेकर 2026 सऊदी अरेबिया का जो PIF है, वही इन्वेस्टमेंट फंड, उन्होंने बाहर देखने की बजाय, बाहर इन्वेस्टमेंट्स करने की बजाय, आपको मालूम है कितना पैसा उन्होंने अपने कंट्री में लगाया? 199 बिलियन डॉलर अपना डोमेस्टिक जो सऊदी अरेबिया के अपने प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इन्होंने पैसे को डाइवर्ट कर लिया। और सिर्फ एक महीने के अंदर, पिछले एक महीने में उन्होंने 100 बिलियन डॉलर्स और ज्यादा कमिट कर दिया है अपने डोमेस्टिक AI इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और स्टार्टअप्स के ऊपर। वो एक फोर्ट्रेस को क्रिएट कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर। वही पैसा जो हमें प्रॉमिस किया गया था, उसी पैसे को वो अपने कंट्री में वो यूज करना शुरू कर दिया। लीवरेज कहाँ गई? पहले तो बोलते थे कि हमें भारत में आना है, मोदी जी को बड़ा खुश किया, गले लगाया, आज तो गले पड़ गए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, एक और चीज है, 2026 आया, उसके अंदर एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया जब मिसाइल्स ईरान से घूमनी शुरू हो गई, कभी रेड सी में और कभी बाकी जगह पर। जो ग्लोबल शिपिंग लेन्स है वो पैनिक करने शुरू कर दिए, शिप्स को डाइवर्ट करना पड़ा। शिप को डाइवर्ट करना पड़ा, ये तो बता कि क्रू मेंबर किसके पहले गए? ईरान ने भी जिहाद करा भाई, सऊदी अरब को सिर्फ जिहाद में डाला, ईरान भी है इसमें शामिल। इसके कारण जो कॉस्ट है, फ्रेट कॉस्ट, वो बढ़नी शुरू हो गई। दोस्तों, जो वाइटल शिपिंग लेन्स जो ब्लॉक होती है एक एक्टिव वॉर जोन के अंदर, तो उसके कारण थोड़ा सा जो मनी है वो डरना शुरू हो जाता है। जो गल्फ के कंट्रीज हैं वो टेरिफाइड थे, उन्होंने अपने ऑयल की प्राइसेस राइज होती हुई देखी उन्होंने, लेकिन उनकी जो अपने नेशनल सिक्योरिटी की। चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, छोटी सी एग्जांपल है। दुबई की इन्वेस्टमेंट थी कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर में, जम्मू की साइड की बात नहीं कर रहा, जो नीचे की साइड पे। पाकिस्तान ने राजौरी, पूंछ, जम्मू का बेड़ा गर्क करके रख दिया इंडिया में। आप इनके छोटे यूट्यूबर रिपोर्टर्स उठाओ, बेड़ा गर्क करके रख दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का। पाकिस्तान ने कश्मीर में नहीं मारी मिसाइलें, ना गोले मारे, क्योंकि वहां पे थी दुबई की इन्वेस्टमेंट, और बता रहे थोड़ी बहुत थी सऊदी की इन्वेस्टमेंट जो बता रहे। तो उसमें आप नोट करो कि कितना फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान ने राजौरी, पूंछ का कीमा बना दिया सिविलियन से लेके, और जम्मू की साइड पे बता रहे कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी सिर्फ उसी, सॉरी कश्मीर की साइड पे जो इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर है, जम्मू को हटा के वहां की सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तोड़ा है। तो ये एक वार्निंग साइन भी था, और जब ये जंग से भागे, वरना तो इन्वेस्टमेंट भी पूरी मटिया मेल्ट कर देता पाकिस्तान। तो जब भी तो इनसे जंग नहीं हो रही, क्योंकि बेंगलोर का नंबर लगा हुआ है और दूसरी पीछे से कोलकाता का लगा हुआ है। कॉस्ट है वो भी बढ़नी शुरू हो गई। उनका अपना सप्लाई चेन, तेल तो निकाल रहे हैं, लेकिन बेचने के लिए उनकी शिप्स बाहर निकल नहीं पा रही, तो उनका जो सर्वाइवल है वो स्काई रॉकेट हो गया। यानी कि तेल की प्राइस बढ़ी है तो इनकी अपनी जो लाइफ की कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ गई, और तेल बेचने की जो प्राइस है वो भी बढ़नी शुरू हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ, जो फाइनेंशियल जो क्वारंटाइन है इन्होंने करना शुरू कर दिया। क्वारंटाइन का मतलब क्या है? लॉकडाउन लगा दिया कि पैसा वो अपने कंट्री से हम बाहर नहीं ले जाने देंगे। जो गल्फ का कैपिटल है वो रैपिडली उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपने खुद को बचाने के चक्कर में इन्होंने उसे अपने ही कंट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पैसा उनके पास पड़ा है, अब वो रियाद को, अबू धाबी को, दुबई को बचाने में उस पैसे को वो खर्च कर रहे हैं। पैसा तो भारत में आना था, कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है अमेरिका की जेब में, क्योंकि वहां से इनको हथियार खरीदने पड़ते हैं। अब बैंगलोर कैसे प्लेट कर रहा है कि अगर वहां पर अगर मिसाइल चल रही है, इमीडिएट जो कैजुअलिटी है वो है भारत के स्टार्टअप्स। जो अरब के वेल्थ फंड्स थे उनके बेसिस के ऊपर हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने बोला कि यार पैसा आ रहा है, स्टार्टअप्स क्रिएट करते हैं और हम आगे जाकर फंडिंग आती रहेगी, हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जो डाइस है, जो जैसे जुआ खेलते हैं कभी, तो आपको डाइस आपको घुमानी पड़ती है, वो उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर ये हो रहा है कि अरब सोचते हैं कि यार ऑलरेडी मार्केट बड़ी रिस्की है, भारत के जो ये सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, ये भी बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इतने डबल रिस्क में लाकर अब अगर हम वेंचर कैपिटल फंड। अच्छा, ये मार्केट क्रैश होने का कहाँ से सिस्टम स्टार्ट हो, मैं आपको बताता हूँ। 22 को होता है पहलगाम में 26 कुत्ते मरते हैं, सही है भाई। पाकिस्तान पहली मई से स्टार्ट करता है जंग, इनकी चौकियां उड़ाना शुरू कर देता, बॉर्डर के एरिया से इनकी सफाई कर दी थी, सही है, चौकियां मोकियां तोड़ना शुरू कर देता मिसाइलें मार के। जो कंट्री हल्के फुल्के भी वॉर में जाता है वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, सही है। जो स्टॉक मार्केट थी, आपको पता है इंडिया की स्टॉक मार्केट जंग के 4 दिनों में बेड़ा गरक रहा है, उसका बेड़ा गरक रहा था वो।
तो अब चूंकि फिर जंग का माहौल बन रहा है, और ये नहीं भी करेंगे, इनको तो नहीं करनी, वो हमें पता ही क्यों नहीं कर रहे, पूरी मार्केट क्रैश होगी। अगर पाकिस्तान पहल करता है तब भी इनकी मार्केट पूरी ऑफिशियल क्रैश होगी। वहां से अमेरिका टैरिफ वेरिफ लगा रहा है, वो दूसरे तरीके से पहल रहा है। कोई भी कंट्री जंग में जाती है, पूरी दुनिया की ये अभी ईरान और इजराइल की जंग थी, अमेरिका बीच में कूदा, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी भाई। ये जो छोटी मोटी करेंसीज है ये तो क्रैश कर रही थी। तो उसी वजह से आप नोट करो कि अभी जंग हुई हल्की सी, पेट बना है अभी सिर्फ, और इंडिया की आप समझते होंगे कि जंग सिर्फ इस चीज से लड़ी जाती है, नहीं, ये इस चीज से ज्यादा नुकसानदेह जो इस टाइम सऊदी अरब कर रहा है। ये बिना गोली चलाए, जैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश में हुकूमत गिराई थी, या आप उसी की एक फॉर्म ले लो कि बिना गोली चलाए भारत माता का सीता से बुरा हाल कर दो, भारत में लेकर आएंगे, तो हम तो बहुत ज्यादा रिस्क में आ गए। क्यों ना वही पैसे को अपने कंट्री में रखा जाए। अब इस एक थॉट के कारण बैंगलोर ब्लीड करना शुरू कर दिया। यहां पर आप देखिए एक मैक्रो कोलैप्स होना शुरू हो गया है। भारत की रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज, उसमें पैसा लगाना था, नहीं आया। केमिकल्स में नहीं आया। मेटल्स की कंपनी में पैसा लगाना था, वहां पर भी नहीं आया है। यानी कि रॉ मटेरियल, शिपिंग कॉस्ट, आपकी जो स्टार्टअप्स हैं, हर जगह पे पैसे को बंद। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट थी चाबहार, सिर्फ ये नहीं करा कि तू खाली कर, अमेरिका ने मिसाइल मार के डिस्ट्रॉय करा, सही है भाई, चाबहार खाली करा। उज्बेकिस्तान के अंदर एक इनको एयरबेस मिली हुई थी भाई, रशिया और पाकिस्तान के प्रेशर में इनकी एयरबेस वो खाली करवाई है, पिछले साल की खबर मैं आपको दे रहा हूं। इनसे इन्वेस्टमेंट करवाई और अब इनको पहलना शुरू करा हुआ है। आप नोट करना, अभी ये सऊदी अरब के बाद कनाडा ने तो इनका इलाज करना शुरू कर दिया है। अब थोड़ी देर बाद आप देखना यूरोपियन कंट्री से भी इनके लिए मीठे मीठे फल आएंगे इनके लिए, आप देखना, वो भी इनकी रस्सी खींचने वाले किया गया है। और जो हमारी क्रेडिट रेटिंग्स है, जो एजेंसीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अरब्स ने पैसा नहीं दिया, हमारा जो ग्रोथ है वो रुकने वाला है या कम होने वाला है। 2027 के लिए जो पहले बोलते थे 8, 8.5% हमारी ग्रोथ आएगी, आज 6.8%। मैंने आपको पहले से कोई स्लाइड दिखा दिया था, 6.8, कोई बोलता है 7%। इससे ऊपर हम राइज नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है, ये जानबूझकर आपकी ग्रोथ को स्लो करने का एक तरीका है। कुछ मजबूरी है, कुछ स्टोरी है, कुछ फसाना है, लेकिन सबको मिलकर आपकी जो ग्रोथ है वो रुकनी शुरू हो गई। दोस्तों, ये वही मिडिल ईस्ट है जो हमेशा बोलता था कि फॉरेन फंड्स आपके पास आते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए, बस आप इन्वेस्टमेंट्स को आप बताइए कहाँ करना है, हम आपको कर देंगे। आज क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, तो जो बाकी के वेल्थ फंड्स हैं दुनिया के, उन्होंने भी एग्रेसिवली अपने, ये होता है भाई अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी का। अमेरिका ने इनकी नथ खींची और अपने भी खींचना शुरू कर दी। अमेरिका का जो पंगा, अमेरिका से जो पंगा लिया जाता है, पाकिस्तान ने अमेरिका से पंगा लिया था 14 साल या 10-14 साल लगा लो, किस लेवल पे पाकिस्तान की खींच रहा था रस्सियां अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान मर्द का बच्चा सरवाइव कर गया, जैसे तैसे करा लेकिन कर गया। आज अमेरिका थूक के चाट रहा क्योंकि पेल लिया, उसकी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की इनडायरेक्टली यहां तबाह करी, उसके बाद मीडिएशन वाला जो काम कराया पाकिस्तान ने, उसके बाद अमेरिका की नजर में आ गया। अब चूंकि पाकिस्तान को फायदा देना है, तो पाकिस्तान का फायदा इसी चीज में कि इनको कोलैप्स करवाना है, इनसे मार्केट लेनी है, तो ये तरीकाकार शुरू हो गया है। और फुल सपोर्ट है भाई सऊदी अरब को, ट्रंप को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, खींच के रखो।